बाद जहां इल्तिजा मुफ्ती के आरोपों का करारा जवाब दिया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। इसको लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा है कि 2020, 21 और 22 में लगभग 99% पासपोर्ट्स का सत्यापन पूरा हुआ। आपको ये बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने कई आरोप लगाए थे। इसको लेकर पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि इल्तिजा मुफ्ती के सारे आरोप झूठे हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी व्यक्तिगत शिकायत को जनता की शिकायत के रूप में सार्वजनिक किया है, यह पुलिस का कहना है। इसको लेकर पुलिस ने कुछ डेटा भी रिलीज किया है। इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया था कि उन्हें सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड पासपोर्ट दिया गया, जिसकी अवधि 2 साल के लिए है। कई तरीके के आरोप उन्होंने पुलिस पर लगाए थे, सीआईडी पर लगाए थे, हाईकोर्ट का भी उन्होंने रुख किया था। लेकिन अब पुलिस की पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 2020, 21 और 22 में लगभग 99% पासपोर्ट इशू किए गए हैं बाकायदा जांच के बाद। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि इल्तिजा मुफ्ती के सारे आरोप बेबुनियाद है। अपनी व्यक्तिगत शिकायत को उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम की शिकायत के तौर पर प्रस्तुत किया है, जो कि बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। ये पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आई है। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी समीर भट्ट का। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं समीर। पुलिस की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है जिसमें पुलिस साफ शब्दों में ये कह रही है कि इल्तिजा मुफ्ती के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। बाकायदा एक डेटा भी रिलीज किया गया है जिसमें अगर हाल ही की बात की जाए तो 2022 में 99.61% लोगों को पासपोर्ट्स आफ्टर वेरिफिकेशन सत्यापन के बाद इशू किए गए हैं। समीर, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो कंट्रोवर्सी है एक्चुअली कई टाइम से लगातार हमने देखा, खासकर इल्तिजा मुफ्ती ने एक पहले भी कोर्ट में जब इन्होंने अर्जी दी थी, उन्होंने कहा था कि मुझे पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा। उसके बाद ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई और उसके बाद जिस तरह से आपने देखा कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके बाद पुलिस को आगे आना पड़ा। जो सीआईडी विंग है उन्होंने डाटा जारी किया और उनका दावा है, पुलिस का दावा है कि जितने भी पासपोर्ट की अर्जियां आ रही हैं जम्मू कश्मीर में और उनको जल्द से जल्द हम कोशिश करते हैं सेटल डाउन करने की। और हमारा जो प्रतिशत है, जो सेटल करने का जो प्रतिशत है वो 99 से ऊपर है। देखिए कुछ डाटा भी हमारे पास है, उसको मैं बताना चाहता हूं। अगर हम 2020 की बात करें, जो आंकड़ा है ऑफिशियल आंकड़ा है, इसमें 99.95 लोगों का सेटलमेंट हुआ है पासपोर्ट का। 7 तकरीबन हम ये कहते हैं 7,686 केसेस आए थे, पासपोर्ट के एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें 7,07,644 केसेस को सेटल कर दिया गया, पासपोर्ट उनको जारी किया गया। इस तरह अगर हम 21 की बात करें 7,05,714 पासपोर्ट एप्लीकेशंस आई, जिसमें 7,05,176 उनको सेटल किया गया। 99.68% का रेशो रहा। अगर हम 22 की बात करें तो 13,04,315 केसेस आए, जिसमें 12,09,039 केसेस को एप्लीकेशंस को क्लियर किया गया। 99.61% रहा। तो 3 सालों का मैंने आपका आंकड़ा दिया है, 23 अभी चल रहा है, इसके आंकड़े लास्ट में आएंगे। देखिए जो यहाँ पे अगर मैं जम्मू की बात करूं, क्योंकि हम जम्मू में जब हम पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, मैंने खुद देखा है वहां पे सैटरडे और संडे को भी खुसूसी कैंप लगते हैं ताकि जो पेंडेंसी है उसको क्लियर किया जाए। जो स्टाफ है वो विदाउट उनको इतनी फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन सैटरडे को भी उनको आना पड़ता है। वो आते हैं, संडे भी कभी आते हैं और सेटल डाउन करते हैं, जो क्लियर करते हैं फाइल्स को। और ये प्रक्रिया कश्मीर में भी है, जम्मू में है। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का ये कहना है, जो पासपोर्ट ऑफिस के लोगों का कहना है या सीआईडी के ऑफिसर्स का कहना है कि कोई भी पासपोर्ट जो वैलिड पासपोर्ट है, जो प्रक्रिया है उसको पालन करने के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि जो सीआईडी वेरिफिकेशन हो वो जल्दी से तेजी से हो। सीआईडी वेरिफिकेशन जब तेजी से होती है तो जो एप्लीकेंट है उसको जो पासपोर्ट इजरा करने का जो अमल है वो बहुत
तेजी से किया जा रहा है, उसमें बहुत तेजी भी लाई गई है। वो दिन लग गए जब पासपोर्ट 5 या 6 महीने या 1 साल लगता था, अब ये दिनों की बात है, 1 महीने के अंदर अंदर ही पासपोर्ट मिलता है। समीर, इससे कोई दो राय नहीं है कि आजकल पासपोर्ट अप्लाई करने की जो प्रतिक्रिया है वो बेहद ही सरल कर दी गई है और ई पासपोर्ट को लेकर भी कई तरीके की जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं और हर इंफॉर्मेशन जो है आज की डेट में वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। इस बीच शबीर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबीर, अगर इस पूरे मामले की टेक्निकलिटी को समझा जाए तो सत्यापन के बाद सीआईडी ने जो हाईकोर्ट को एक रिपोर्ट पेश की थी उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का हवाला दिया गया है और इसी को लेकर इल्तिजा मुफ्ती ने आपत्ति भी जताई थी और कई तरीके के आरोप भी लगाए थे, लेकिन अब प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है और उनके आरोपों को यह कहा गया है कि वो बिल्कुल बेबुनियाद है क्योंकि एक इंटरनल ऑडिट भी करवाया गया है जिसके बाद ये तमाम रिपोर्ट सामने आई है। शबीर जी बिल्कुल, सीआईडी आमतौर पे ऐसे जवाब नहीं देती, लेकिन सीआईडी ने 2 चीजों पे जवाब दिया। एक ये कि इनका जो पर्सनल मामला इल्तिजा मुफ्ती का है उसका जवाब देने की कोशिश की है नंबर्स के साथ। दूसरा, उन्होंने इस मामले को पूरा J&K का मामला बनाया, जम्मू कश्मीर का मामला बनाया। उन्होंने कहा था कि कई लोग ऐसे हैं जिनको सीआईडी के जरिए ऐसे एडवर्स रिपोर्ट्स दिए जाते हैं, उसका जवाब दिया गया। ये जो आंकड़े समीर जी ने आपको बताए, आंकड़ों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि 99% जो लोग हैं उनको वेरिफिकेशन उनके हक में दी जाती है, उनको पासपोर्ट भी मिल जाते हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया गया जिस पे एतराज जताया था इल्तिजा मुफ्ती ने, वो यही मामला है कि आखिर उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्यों इन्वोक किया गया, क्या चीज है ऐसी, क्या ऐसी रिपोर्ट है, क्या उन्होंने ऐसा किया है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को इन्वोक किया गया। इसका फिलहाल कोर्ट में जवाब आएगा बाकायदा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई उनके पास जवाब नहीं हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हाई प्रोफाइल मामला है और कोर्ट में इसका जवाब होगा और इस बात को रखा जाएगा, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती ने एडिशनल उन्होंने जो गुहार लगाई है कोर्ट में, उसमें भी कुछ चीजें एडिशनल ये चीजें डाल दी हैं अपने एप्लीकेशन में। जी बिल्कुल। समीर, इस बीच क्योंकि आपके पास डेटा भी है पासपोर्ट कितने कब किस साल में रिलीज किए गए हैं, और अगर इस बात को हम ऐसे समझें कि जब भी हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं ये पासपोर्ट ऑफिस का या पासपोर्ट अथॉरिटीज का डिसीजन होता है कि कितने साल के लिए आपको पासपोर्ट इशू करना है। मैक्सिमम अवधि उसकी 10 साल है, मिनिमम अवधि उसकी 1 महीना भी है। तो फिर किस आधार पर ये जो आरोप लगाए गए हैं ये बुनियादी आरोप है और इल्तिजा मुफ्ती जो ये तमाम आरोप लगा रही है सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार को निशाना बना रही है? हमने खुद उनसे जब बात की थी इल्तिजा मुफ्ती से, मैंने जब यहाँ जम्मू में जब वो आई थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने उस टाइम भी कहा था कि कोर्ट में मसला है, मैं इस पर ज्यादा बोलूंगी नहीं, लेकिन उनका ये कहना था कि उनको विदाउट एनी रीजन, स्पेसिफिक रीजन इशू नहीं किया जा रहा। लेकिन अब गवर्नमेंट की एक प्रक्रिया होती है, एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है और हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक काम करने का ढंग होता है। हर एक पहलू को उजागर, उसको एस्पेक्ट को खंगाला जाता है, उस पर नजर रखी जाती है, उसके बाद ही इशू किया जाता है पासपोर्ट। और इल्तिजा मुफ्ती के संदर्भ में भी जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने उनको 2 साल का जो दिया है, उन्होंने अपने हिसाब से अपने जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया है, उस सिस्टम को उन्होंने किया है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो पुलिस का कहना है, देखिए पासपोर्ट किसी को इशू करना कोई इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारे पहलुओं को देखना पड़ता है, सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा पहलू देखना पड़ता है। अगर मैं 2017 और 18 का आंकड़ा आपको सुनाऊं तो 54 लोग जो कश्मीर जो पाकिस्तान चले गए थे वो विदाउट उनको पासपोर्ट, उन्होंने पासपोर्ट रिसीव किया था लेकिन उस पासपोर्ट का फायदा उठा के वो पाकिस्तान चले गए, पीओके चले गए। देखिए कितना मिसयूज होता है कभी कभी ये प्रक्रिया, कितना ये गलत होता है। 54 लोगों वो चले गए और उसमें से 26 लोग या तो इनकाउंटर्स में मारे गए या उनको पकड़ा गया, 26 लोगों की बात है। 12 लोग जो थे उनको वो जब वापस आए तो उनको यहाँ पे डिटेन किया गया, कस्टडी में लिया गया, लेकिन अब वो अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं।
और बाकी लोग जो है वो पाकिस्तान में ही है अभी। 54 टोटल आंकड़ा है। देखिए ये मिसयूज ऑफ पासपोर्ट है। पासपोर्ट आप इजरा करते हो, आपने बहुत सारी चीजों के, हम ये कह रहे हैं कि इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी एक प्रक्रिया पालन की है, वो अब कोर्ट में है, उसको अभी बहुत सारी चीजों का क्लियरिफिकेशन चाहिए, वो अलग सवाल है। लेकिन हम ये तंत्र की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें तो पासपोर्ट ऑफिस या सीआईडी को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को चीजों को देखना पड़ता है, उसके बाद ही पासपोर्ट इजरा होता है। पासपोर्ट का मिसयूज ना हो, जिसको हम पासपोर्ट इजरा कर रहे हैं क्या उसका वो मिसयूज ना करे, क्या ये जो जिसको हम दे रहे हैं क्या वो उसका पालन करेगा या उसे कोई सिक्योरिटी बिल्कुल समीर, और इस पूरे मामले का एक बहुत बड़ा पहलू है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई है। अब वो रिपोर्ट क्या है जिसके आधार पर पासपोर्ट 2 साल के लिए ही एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्री तक के लिए उन्हें दिया गया है। शब्बीर, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है, सब जुडिशियल है, इस पर बहुत ज्यादा बात करना या टिप्पणी करना सही नहीं होगा, लेकिन प्रतिक्रियाओं का दौर भी इसको लेकर जारी है, सियासत भी इस पूरे मामले पर जमकर अब होने लगी है। शब्बीर, को एक इस प्लेटफॉर्म को यूज करने का सियासतदान है और इस पे सियासत होगी। उन्होंने सिर्फ अपनी पर्सनल बात नहीं की, उसने इसको एक ऐसा मामला बनाया जैसे कि सीआईडी और जो बाकी पासपोर्ट ऑफिस लोगों को सता रहे हो इस नाम पे, जिसका जवाब सीआईडी ने जे&के पुलिस ने अपने प्रेस नोट में दे दिया आंकड़ों के साथ। जहां तक पासपोर्ट की बात समीर जी कर रहे थे, पासपोर्ट ऑफिस थोड़ी दूरी पे हमारे हैं, उन्होंने बहुत कोशिश, अब की बार ये चल रही है कि पासपोर्ट आसान बने, लोगों को जल्दी मिले, लेकिन जैसे वो बता रहे थे पासपोर्ट सिर्फ किसी और शहर में किसी और जगह पे जाने के लिए नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट बन जाता है आपकी पहचान का भी, इसको कई चीजों में इस्तेमाल भी करते हैं। बिल्कुल, एक आप इसको आइडेंटिफिकेशन के तौर इस्तेमाल करते हैं, और कश्मीर जैसी जगह पे सेंसिटिव जगह है, यहाँ पे पासपोर्ट हासिल करने में ये चीजें जरूरी हो गई हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल जैसे पुलिस ने कहा है। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है, वो राइट पासपोर्ट का हक उन्हें हासिल है, वो कोर्ट में लड़ रही है। लेकिन बेशक जैसा कि आप कह रही है एक सियासी मुद्दा भी है, और मैंने पूछा था उनसे कि अब आप इस मुद्दे को लेके एक सियासतदान भी बन गई, क्योंकि आप कह रही हैं कि ये बहुत सारे लोगों का मुद्दा है, अपना ही मुद्दा नहीं है, उनको भी लड़ना चाहिए, मैं भी लड़ूंगी, तो जाहिर सी बात है सियासत तो होगी, एक मौका मिल रहा है तो वो कैसे छोड़ दे इस मौके। बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, बिल्कुल, क्योंकि मौका भी है और सियासत करने के लिए भी इस पूरे मसले को भुनाया जाएगा। लेकिन उस बीच जरूरी चीज ये है कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ निर्णय आता है। पुलिस ने अपना बयान जारी कर दिया है, अब इस पुलिस के बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। समीर और शब्बीर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।